हाँ, मेरा एक सिंपल सा नॉर्मल क्वेश्चन है कि हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं तो हमारा पर्पस क्या रहता है? यार अच्छे नंबर आ जाएं या कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो जाए, मतलब कुछ सक्सेस वगैरह मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम पढ़ाई करें तो यार मतलब एक्साइटमेंट रहे, मज़ा आ जाए, है ना, बंदा एक्साइटेड रहे। ये ना सोचे कि यार इसे पढ़ के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा, उसको नहीं पढ़ते। मतलब मेन पर्पस हमारा ये ना हट जाए कि इससे क्या मिलेगा, बल्कि उसको काम करने में मज़ा आना स्टार्ट हो जाए। उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हो आप कि ये जो भी मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ फिजिक्स के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। और आप वैसे सोचो कि यार ऐसा कौन सा पिल है जिसे लेके एकदम पढ़ाई में मज़ा आने लग जाए, तो ऐसा कुछ पिल नहीं है। आपको अपना मन मार के थोड़ा उसके ऊपर बैठना ही होता है और धीरे धीरे क्या है, आप अपने आवर्स बढ़ाते जाते हो और वो इवेंचुअली आपकी हैबिट बन जाती है। एक बच्चा छोटा क्लास में होता है, मान लो उसके 10 में से 10 आ गए थर्ड फोर्थ क्लास में, उस आदमी सबसे ज़्यादा भूखा होता है अप्रिशिएशन का। ये मैंने किताब में पढ़ा था, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, डेल कार्नेगी की किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड हाँ इन्फ्लुएंस हाँ हाँ, पीपल। वही है, चैप्टर 1। और छोटे बच्चे को मिल गया, अरे 10 में से 10 आए पापा मेरे मैथ्स में, अरे वाह बहुत बढ़िया, उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है। तो अब वो क्या करेगा, वो बच्चा कोशिश करेगा कि यार अगली बार भी मैं लेकर आऊँ, मुझे ये वाली तारीफ चाहिए। तो फोर्थ क्लास में भी लाता है, फिफ्थ में भी लाता है, सिक्स में भी। वहीं पे एक बच्चा है, काफ़ी आप देखते हो बचपन में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, फर्स्ट आ रहे हैं छोटी छोटी रेसेस में। वो बच्चा 6th-7th क्लास में फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है, बास्केटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है। क्यों? क्योंकि अब उसे वो अप्रिशिएशन मिलता है, तो घर में जाके शाम को वो 15 मिनट और खेलता है पार्क में जाके, तो उससे वो बेहतर होता जा रहा है। एक बच्चा ये तो ये बहुत नालायक है, ये तो दिमाग ख़राब कर रखा है, तो उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है नेगेटिव फॉर्म में। वो क्या करेगा, ग्लास पड़ा है गिरा देता हूँ, है। तो वो अपनी फॉर्म वैसी सी बनते जा रहे हो। तो धीरे धीरे हैबिट्स फॉर्म होती हैं अच्छी अच्छी, और उसके बाद प्लस यार आपका रीज़न क्या है, वो रीज़न क्या है वो चीज़ अचीव करने का। जैसे अगर आप मुझे बोलो कि यार अमन भैया ये जैसे मैं अभी वेजिटेरियन हूँ और आप मुझे कहो कि यार फिश से प्यार करके दिखाओ, वो नहीं आएगा मेरे अंदर। भावना समझ रहे हो मेरी? थोड़ी सी फीलिंग पकड़ गया, टेंशन मत लो। आई गॉट योर फीलिंग। ये बड़े खूंखार आदमी है, इससे बच करके रहो। मेरे को पूरा सड़क छाप मवाली शो कर दिया आज इन्होंने। आपने जो बात बोली उसमें मेरे पास भी कुछ है ऐड करने के लिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली अमन ने, अगर अभी आपने ध्यान से सुनी है तो सुनिए, आपने ध्यान से सुनिए। इन्होंने पहली बात क्या बोली? पहली बात इन्होंने यही बोली कि एक तो एप्रिशिएशन अगर आपको मिलेगा तो आपका और मन करेगा उस चीज़ को करने का। ये पहली बात नहीं है, ये तीसरी बात है। पहली बात कौन सी बोली? सब मेरे को तो ये पसंद आई ना सबसे ज़्यादा। ये पता है कौन है? ये जो क्लास में एक बच्चे नहीं होते जो पीछे बैठे बैठे छोड़ते रहते हैं, हाँ ये वही है। अच्छा सुनो जी सर। इन्होंने पहली बात जो बोली थी वो बोली थी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। आपको अगर ये बात समझ आई है तो ये बड़ी कमाल की बात है। यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि मेरे को उसके फंडामेंटल्स को क्लियर करना है। ऊपर ऊपर लेवल पे नंबर लाना, ये करना वो सब भूल जाओ, वो अपने आप आ जाएंगे। फंडामेंटल्स पे दिमाग लगाओ। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, थिंक अबाउट द फंडामेंटल्स। अगर वो बेसिक्स आपको क्लियर हो जाते हैं ना, तो लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे। मतलब किसी भी चीज के फंडामेंटल्स कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी हैबिट पड़ जाएगी। फिर आप जो भी कुछ करोगे उस चीज की डेप्थ में जा करके उसको फंडामेंटली समझोगे। ऊपर ऊपर से लोगों से ये नहीं पूछोगे हाउ टू, क्योंकि हाउ टू में प्रॉब्लम क्या है, कोई भी आकर के आपको कुछ भी फॉर्मूला दे देगा, आप उसको रट लोगे, फिर भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बट अगर आपको एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। लाइफ के फंडामेंटल्स क्या है, हेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है, वेल्थ के फंडामेंटल्स क्या है। चलो आपने जॉब करी, बिजनेस किया, पैसा भी कमा लिया, बट अगर आपको उस वेल्थ को मैनेज करना नहीं आता, उसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, तो सब बेकार हो गया। तो लाइफ में हमेशा फंडामेंटल्स पे काम करो। अगर एजुकेशन को इस तरीके से देखोगे तो मजा आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं, फंडामेंटली चीजों को समझ रहा हूं। फंडामेंटल्स मतलब कि उसकी डेप्थ में जाकर के एक्चुअल में समझ रहा हूं कि वो चीज है क्या, वो टॉपिक क्या है, वो सब्जेक्ट क्या है, वो इक्वेशन क्या है, उसको डीपली समझ रहे हो। अगर इस तरह से समझोगे तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ऊपर ऊपर से रटते चले जाओगे तो तोते बन जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है।